है, बहनों को देगा 2100 रुपये, उसमें तो 1000 रुपये अपने पास भी आ जा करेंगे। मतलब पहले से तैयारी कर ली है, और अपना कमीशन फिक्स है। अपना कमीशन पीसते हैं। 5 जन है औरतें जिन्होंने फॉर्म भरा है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में है। कड़कड़डूमा कोर्ट में होने वाली ज़रा बहसें और यहाँ के फैसले अक्सर चर्चा में तो रहते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा जानते हैं कि यहाँ के वकील, यहाँ के आसपास रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग आखिर दिल्ली के चुनावों को लेकर के क्या फैसला देने वाले हैं, क्या जिरहें यहाँ पर चल रही हैं, उसी को जानने की कोशिश में या आसपास जो दुकानें हैं यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या माहौल है। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? BL गर्ग एडवोकेट। BL गर्ग साहब कितने साल से वकालत कर रहे हैं? 26 साल से। 26 साल से वकालत कर रहे हैं कड़कड़डूमा कोर्ट में ही? तिजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट। अच्छा, न्याय व्यवस्था के बारे में बताइए थोड़ा सा कि जनता के मतलब मन में कई बार सवाल उठते हैं, अभी कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि भाई न्याय व्यवस्था में हमारी थोड़ी दिक्कत है और तेज नहीं है व्यवस्था। नहीं, न्याय व्यवस्था क्या तेज नहीं है कि जब तक जुडिशरी में जब तक जजों की भर्ती नहीं होगी, केस पेंडिंग चले आते हैं यहाँ पर, बाय डेट मिलती है, हजार केस पेंडिंग चले आते हैं। जब तक जुडिशरी में सिस्टम में जब तक जजों की भर्ती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होती है भर्ती जजों की? मतलब क्या प्रोसेस है, आप लोग ज़्यादा समझते होंगे। नहीं, जब तक वैकेंसी नहीं निकालेंगे तब तक चलेगा नहीं काम। वैकेंसी अभी दिल्ली में खाली है, मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। आओ जी बैठो, किसको बैठा रहे हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं बीजेपी बैठे भाई। बीजेपी मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ 26 साल से। 26 साल से मैं हूँ 88 से। अच्छा, वकील लोग कहा जाता है कि ये बच के चलते हैं, उसके बावजूद आप 26 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्यों, क्या वजह रही? बस जुड़े हुए, बाप दादा जुड़े हुए हैं। रज्जू भैया हमारे बुलंदशहर के थे, जो RS के प्रमुख थे, तो उनकी वजह से थोड़ा होल्ड है वहाँ पे। दिल्ली में क्या है, मतलब मुद्दे क्या हैं चुनावों के लिए? क्या भैया मुद्दे तो कुछ भी नहीं है भाई। साफ सफाई भाई, बिजली केजरीवाल ने बिजली का सही कर रखा है। वकीलों को 5 लाख और 10 लाख का जो क्लेम है ये बहुत बढ़िया कर रखा है इसमें भाई। 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, 5 लाख का मेडिकल है, ये बहुत बढ़िया कर रखा है इसमें। भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाने दे रहे हैं। अब ये तो दोनों की, वो कहता उसकी नहीं चलने देता, वो कहता मैं उसकी नहीं चलने देता। बस ये दोनों आपस में पछड़े पड़े हुए हैं। केजरीवाल जी ये भी शिकायत करते हैं कि भाई दिल्ली में हम काम करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी और LG साहब, ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। ये काम मिले हुए कि मिले हुए हैं ना। वो काम करने देता, ऐसा नहीं काम करना चाहता कभी। पहले कहता था बच्चों की कसम खा रहा मैं कुछ नहीं लूँगा, अब वो गाड़ी घोड़ा शीश महल में खुद रह रहा है वो। तो ये देखो ना, शीश महल 40 करोड़ 80 करोड़ बनवा के बैठा हुआ है। फिर कहता हूँ, भाजपा ने तो आरोप लगा दिया कि टॉयलेट सीट 25 लाख की बना ली। अब जो बनाई 25 लाख की 30 लाख की, मैंने तो देखा है नहीं इन चीज़ों को। जो अखबार में आता मैं वही पढ़ता हूँ भाई, वही मैं बताता हूँ। मतलब केजरीवाल का माहौल गड़बड़ है इस बार? माहौल नहीं, बहुत 100% गड़बड़ है हो गया, क्योंकि सत्ता में हर आदमी परिवर्तन चाहता है। जी, परिवर्तन हो रहा है साहब? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बार केजरीवाल ही आएगा, दोबारा से आएगा। और पिछली बार 68 आई थी, इस बार कम से कम 60 तो लेके ही आएगा दोबारा से। 60 लेके आएगा दोबारा, 100% लेके आएगा। ऐसे क्या फार्मूला है? सारी लेडीज साथ हैं, सारे आम जनता साथ है, जो मजदूर तबके का आदमी है वो साथ है, क्योंकि उन्हें 100 रुपया वाला जो फार्मूला नहीं, 2100 वाला तो खैर झूठा है, देगा नहीं देगा, क्योंकि पंजाब में नहीं दिया उसने अभी तक, ठीक है। मगर ये है, मगर इसने जो काम करा है ना केजरीवाल ने, एक तो बिजली के बिल पे जो लड़ाई होती थी घरों में, वो माफ़ कर रखे हैं, ठीक है। बिजली के बिल मोटे मोटे आते थे, अब वो कम से कम 10-10 रुपये के 0% आ रहे हैं, ठीक है। वो आ रहा है। लेडीज़ अब जब मर्जी जहाँ मर्जी सोचते से घूम सकती है, फिर सकती है। बस में नहीं हो पैसा, फिर भी बस में बैठ के चली जाती है, अपने मई के चली जाती है, ससुराल चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ है, उन्हें क्या कर रखा है कि बिजली हो गया, ये हो गया, बहुत मतलब बहुत सुविधा दे रखी है इन्हें केजरीवाल। काम गिनवाया आपने, तीसरा भूल गए। तीसरा दिमाग में नहीं आ रहा है। गड़बड़ हुआ है वो काम? नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है। एक के साथ एक फ्री जो मिली है, इससे जो समाज में गलत मैसेज गए घर घर में। वो तो रोयल की बोतलें वाले ने करा था, और वो आजकल रोस्टेक दिल्ली में आई नहीं, अब आएगी भी नहीं। रॉयल स्टेक वाले ने जो करा थी गड़बड़ी, जो उन्होंने पानी गंदा मिला के लोगों को मारने की कोशिश करी थी। हाँ, RS और रॉयल स्टैग, जो RS जिसको कहते हैं, रॉयल स्टेक की दारू जो बेची थी, उसके चक्कर में होता है ये कांड। तो हाँ जी, वो रॉयल स्टेक दिल्ली में दिखा दो। अब रॉयल स्टैग के लिए नियम बदल दिया, और तो रॉयल स्टेक वाला अब है नहीं दिल्ली में, अब दिखा दो दिल्ली में रॉयल स्टेक हो तो। अब दिल्ली में रॉयल स्टैग बिक नहीं रही, बैन लगा दी, बैन लगा रखा, किसी ठेका मिलेगी नहीं। लेकिन
लेकिन कह रहे हैं कि सरकार जो है केजरीवाल जी की बन रही है। केजरीवाल जी की सरकार जो ये कह रहे हैं, केजरीवाल साहब ने जो टिकट काटी है, जो एमएलए की टिकट काटी है, उनसे बहुत फर्क पड़ेगा इन पर। जब मदन लाल कस्तूरबा नगर से काट दिया इन्होंने, उसका बहुत फर्क। सीट सीमापुरी की तो कन्फर्म सीट आ रहा है, सीमापुरी गारंटी है। कई सीट ऐसी हैं जो कि टिकट काट के इन्होंने नए बंदों को दिए। प्यादे वही हैं, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, बीजेपी से कांग्रेस में चला गया, कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आ गया। जो इसी केजरीवाल पार्टी में जो भी गए हैं वो सारे हारेंगे। कांग्रेस के गेम में इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से उतार दिया है, 40-45 सीटें भी घोषित कर दी हैं, टिकट घोषित कर दिए हैं। उसका कुछ असर पड़ रहा है क्या? संदीप दीक्षित आने से बहुत फर्क पड़ेगा। केजरीवाल ये ट्रेंगल में फंस जाएगा। केजरीवाल साहब ट्रेंगल में फंसे जाएंगे। परमेश्वर दो मुख्यमंत्री के सामने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे लड़ रहे हैं। ये सहानुभूति लड़ चलेगी इनके लिए। चलेगी भैया। केंद्र में मोदी आएगा और दिल्ली में केजरीवाल आएगा, हमें तो इतना पता है। क्या फार्मूला है ये? फार्मूला इनकी आपस की राजनीति है, ये साले एक दूसरे दल बदल। आप 7 सीटें दे देते हो, लोकसभा में 7 सीटें मोदी को दे देते हो, उसके बाद यहाँ 60 सीटें जो है केजरीवाल को। हाँ तो ये आपस में मिले हुए हैं दोनों ही, इसको कौन से जनता मिली हुई है कि इधर से भी फायदा लेना, इधर से भी लेना? जनता नहीं मिली हुई है, जनता तो बेवकूफ़ नहीं है, जनता तो बेवकूफ़ नहीं है इनके चक्करों में आके। ये तो नेतागिरी करके कर रहा है, ये इधर का इधर हो जाता है, इधर का उधर आ जाता है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार नरेंद्र जी, आप भी लॉयर हैं? जी। कितने दिनों से लॉयरशिप कर? 16 साल हो गए। कोई एक फैसला बताइए जो आपको लगा कि हाँ न्याय व्यवस्था में कोई यादगार कोई फैसला है आपके लिए? न्याय व्यवस्था में बहुत अच्छा है। एक हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तलाक का वो डिसीजन दिया था, पहले तलाक लोग परेशान होते थे, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन आया था। वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था, जिससे मोमडन लेडीज़ के लिए काफ़ी राहत मिली, प्रोटेक्शन रही। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। बहुत ऐसे डिसीजन है जो आए हैं जनता के फेवर में है। बस अब न्याय व्यवस्था तो ऐसा है, जनता को आप कितना ही भी कर दो, कोई ये नहीं कहेगा कि न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, जबकि न्याय व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल सही। और जो है जजमेंट आने वाला है दिल्ली का मुख्यमंत्री का, उसमें क्या है मतलब? अरविंद केजरीवाल जी क्यों जी? क्यों? हमारे लिए उसने फ़ायदा पहुंचाया है, इसलिए केजरीवाल को देंगे। और जो हमारे मिलने वाले बीजेपी हमसे तो वोट भूल जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें जो बेनिफिट उसने दिया है, ठीक है, आज आयुष्मान आज समझ में आई बीजेपी को, जब इलेक्शन आ गया। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? बैनर पोस्टर लग गए हैं। बस तो फिर इससे पहले कहाँ थे? और ये कहते हैं यमुना ऐसी गंदी हो गई। कितने दिन तुम्हारे मदन लाल खुराना रहे, सुषमा स्वराज रही, तब कहाँ थी? तब गंदी नहीं थी क्या यमुना? ये यहाँ पे पूजा होती थी यमुना पे। कितनी नावें चली यमुना में, कौन से इसमें एरोप्लेन चले, कौन से इसमें हवाई जहाज चले, कौन से चले? और अब कह रहे हैं ये गंदी हो गई। और ये सवाल बीजेपी से होता है दिल्ली में कि 5 साल सोते रहते हैं, चुनाव आया तो बैनर पोस्टर लग गए। बैनर पोस्टर लग गए। अब ये क्या मतलब है? ये इसका फिर क्या है कि दे वांट तो बेनिफिट है, नहीं है? लोगों को भ्रमित करना है कि ये दिल्ली ऐसी हो। अरे तुम तो 14 साल तुमने राज करा, तुम कहाँ थे उस समय? तुम कहाँ सो रहे थे? जो चमकाते दिल्ली के लिए पावर रहे थे आप। ये सवाल तो भाजपा से ही बनेगा। बस पावर में रहे थे। हम तो केजरीवाल को देंगे और केजरीवाल आएगा। हाजी साहब, दिल्ली का फैसला क्या रहने वाला है? फैसला यह है कि केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के। कहाँ गए वो साहब भाजपा वाले? भाजपा वाले जहाँ भी गए, लेकिन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे? अच्छे काम कर रहे हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और आपका जो बसों में लेडीजों को किराया फ्री है। और क्या चाहिए दिल्ली वालों को? हाँ। और जो भाजपा वाले आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी ने जो है पूरी दिल्ली को गंदा कर दिया, कह रहे थे लंदन बना देंगे, बना नहीं। इस बारे में भाजपा वाले जाने जी, इस बारे में भाजपा वाले जाने। हमें इतना पता है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल ही मुख्यमंत्री? हाँ जी, हाँ जी। और जो आरोप लगे ये तमाम उनके ऊपर, वो सब जेल जाना पड़ा, वो सब जो बेकार की चीज़ है, वो सब बेकार की चीज़ है। बेकार की चीज है। हाजी साहब, आपसे भी 1 मिनट सर। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन सिंह। अर्जुन भाई, थोड़ा वकीलों से आम जनता के पास आते हैं। भाजपा के ऊपर बोलूँगा, भाजपा ही बढ़ेगी भैया। हम सुनेंगे। हैं, देखिए चले गए। चले गए। आप क्या सोचते, क्या करते हो आप? मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, अभी दुकान लगा रखी है फिलहाल। दुकान लगाते हैं जी।
काम धंधा सही चल रहा है? काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है। परेशान तो नहीं करते एमसीडी वगैरह वाले? नहीं एमसीडी वाले परेशान नहीं है, कोर्ट में एमसीडी आती नहीं है। अच्छा, कोर्ट जी। में नहीं आती? एमसीडी कोर्ट पे नहीं आती। अच्छा ये बताओ क्या है इलेक्शंस का क्या माहौल है मतलब? इलेक्शन का माहौल यही है कि अब की बार केजरीवाल का ही माहौल चल रहा है। सरकार बना दी। अच्छा अच्छा भैया, एनसीपी के साथ भाजपा मिलकर लड़ेगी और आगे आने वाला जो कल है एनसीपी आएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ मिलके सरकार बनाएगी दिल्ली में? दिल्ली में। एनसीपी का थोड़े वोट बैंक, एनसीपी तो महाराष्ट्र में है। एनसीपी महाराष्ट्र में है मगर यहाँ उसका चल रहा है, ठीक चल रहा, जनाधार है। अच्छा, बीजेपी के साथ में रहेगी? के साथ में क्यों बीजेपी क्यों आएगी? में भी है और यहाँ भी उसका जो बनेगा। हाँ, क्यों बीजेपी आएगी? दिल्ली में 10 साल केजरीवाल की हैं, भाई साहब ने बता दिया। बीजेपी आएगी अब यहाँ, बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? वहाँ से बल के उससे मिल के एनसीपी आएगी। हाँ हाँ, मिल के लड़ेंगे। बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा एनसीपी का फार्मूला। एनसीपी का फार्मूला आ जाएगा जब जलाधार बनेगा ना, आ जाएगा। केजरीवाल आएगा और तीसरी बार आएगा फिर। दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा। क्यों? हाँ, देखो उनने काम करे हैं लोगों के लिए। हाँ, बीजेपी वालों ने क्या काम करे हैं? कुछ भी नहीं करे, कुछ किया ही नहीं। हाँ, बीजेपी वालों ने करा क्या? महंगाई के सिवा। महंगाई बढ़ा दी। हाँ, महंगाई है। महंगाई बढ़ी है भैया? महंगाई तो बढ़ेगी, इसे कौन रोक लेगा? हाँ, कौन रोक लेगा इसे? आज से 5 साल पहले आप बिरयानी बेचते हो? हाँ जी, तब की बेचते? जब भी 30 की बिक रही थी, अब भी 30 की बिक रही है। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। अच्छा, कंपटीशन रहने से महंगाई कंट्रोल में रहती है? हाँ, हो सकता है। आपकी इकलौती दुकान होती तो अब तक 50 पार करा दिए होते। मेरी दुकान, हाँ ये समझ लो, कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ है ना। कंपटीशन की वजह से रेट कंपटीशन की वजह से, हाँ। अभी दिल्ली में कंपटीशन चल रहा है, हर जगह कंपटीशन है, कोई भी मार्केट कर लो, कुछ भी कहीं भी चले जाओ। इलेक्शन की मार्केट में कौन आगे दिख रहा है? पता ना, कुछ ना बोल सकते दोनों से धंधा करते हो हैं? दोनों से धंधा? भाजपा वाले भी आते हैं, आम आदमी पार्टी वाले? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी जोश में कौन लग रहा है ज़्यादा? कुछ ना है, दिल्ली की जनता बराबर में रहेगा मामला। ऐसा ना है कि केजरीवाल ही आ जाए, क्योंकि आरोप लग गए ना उनके ऊपर दारू वारू के, इस वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ है। थोड़ा सा डाउन हुआ है। हाँ, डाउन हुआ है। साहब बात कर सकते हैं आपसे? है जी, नहीं कर सकते आपसे भैया? खाते खाते कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विजय यादव। विजय भाई, क्या माहौल है अभी दिल्ली का? भैया मुझे तो इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी बेकार है, केजरीवाल सही है। मोदी बेकार है, केजरीवाल सही है? हाँ, मेरे हिसाब से सही है। अच्छा, हाँ। क्यों? मोदी क्यों सही है हमें आप ये बता दीजिए। नहीं ना, मैं तो किसी को सही ना गलत कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ जो आप कहोगे उसके सामने क्यों लगाऊंगा। नहीं, वो तो सही, मेरे लिए सही है, मैं बस इतना जानता हूँ। मतलब क्यों केजरीवाल क्यों सही लगते हैं? मतलब क्या चीज़ें? बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसों में लेडीज़ों के लिए किराया फ्री है, और क्या चाहिए। और जगह पे तो मोदी ने 5 किलो राशन पे लोग एहसान जताते हैं, फिर भी केजरीवाल तो ये सब नहीं करते। ये बात डूमा कोर्ट, और यहाँ जनता से भी बात कर रहे हैं, वकीलों से भी बात कर रहे हैं, और उधर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कोई कुछ कहानी बताए भाई कि हैं किनसे चाय जो बेच रही है मैडम, इनसे बात कर सकते हैं? आपसे बात कर सकते हैं? अरे एक मिनट सुन लीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आप? अरे चाय के बारे में आप लोग काम क्या नाम है आप? मेरा नाम है। मेरे चाय आप बेचती हैं यहाँ पर? हाँ हाँ। कितने दिन से? हमें हो गए 7 साल हो गए। पैसे वैसे सब लोग चुका देते हैं, उधार कर देते हैं? सारे चुका जाते हैं, सारे चुका। लोग पैसे वगैरह देते हैं सही से? सब देते हैं। हाँ। अच्छा, नेता वगैरह जो आते हैं, कभी नेता वगैरह चाय पीने आते हैं? नहीं, नेता तो यहाँ नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं तो अपना वो पूरा अदा करके जाते हैं, उधार कुछ नहीं। नहीं, नेताजी तो औहदे के पहले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने है ना। न्याय मिल जाएगा तुरंत? हाँ, न्याय तुरंत मिल जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, जैसे मोदी जी जो है चाय बेचते थे, आप जैसे चाय दे रही हो, ठीक है, कल को आप भी प्रधानमंत्री बन सकती हो। नहीं, हम तो बन नहीं सकते। जितना चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर मोदी का रहेंगे। हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री किसे बनाओगे दिल्ली की? मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? जो सही नेता है उसे बनाएंगे, जो सही नेता है उसे बनाएंगे। अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो सही हैं? अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, वो सही हैं? वो पब्लिक पे डिपेंड करते हैं ना, कौन क्या किसको वो करेंगे। अभी तो हो पब्लिक, तो हम एक ही वोट के मालिक हैं ना। तो एक ही वोट से सरकार बनती बिगड़ती है। वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी एक वोट से। अच्छा, हम तो बीजेपी को देंगे। आपका एक वोट से अगर सरकार बननी हो तो किसको दोगे? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। हाँ। क्यों? बस हम शुरू से ही बीजेपी देते आ रहे हैं।
अरे यार तुम मुझे छोटे एडवांस बोल। हाँ तुम बताओ क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम मत पूछो भाई। अच्छा, सरकार किसकी बनवाओगे ये बताओ? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, किसी की भी बन जाए, मैं अरे कद्दू से किसी की भी बन जाए। किसी की बन जाए कोई मतलब नहीं। हाँ कोई मतलब नहीं, एडवांस दो। पसंद कौन नेता है? पसंद तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। हाँ ओके बाकी हाँ राहुल गांधी सही लगता है। राहुल गांधी सही लगता है थोड़ा। राहुल गांधी क्यों? इतना मुझे भी नहीं पता। मतलब सही लगता है बस केवल, है भाई? आपका चैनल क्या है? चैनल का देखो नाम पढ़ लोगे और बता भी दो। बताओ क्या नाम है? मेरा अखिलेश। अखिलेश भैया। अखिलेश यादव जी जो है ना, उत्तर प्रदेश वाले, आपके नाम वाले, आए थे प्रचार करने केजरीवाल के लिए। तो ये बताओ आप किसकी सरकार बनाओगे, केजरीवाल की या? भाई अभी मैंने वोट ही नहीं डालता किसी का ही। मैं वोट मान लो आपकी बार डालना हो। मैं तो केजरीवाल का डालूंगा दिल्ली में। केजरीवाल का जी। सब केजरीवाल वाले ही हैं यहाँ पे। बिल्कुल, उसने भला किया है गरीब जनता। केजरीवाल ने काम भी तो करा है। केजरीवाल ने तो काम तो करा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरबाज। अरबाज भाई क्या कह रहे हो? जान दे देंगे केजरीवाल के नहीं है। क्यों जी? अरे भाई है अपना पूरे दिल्ली का यार वो। और वो जो प्रचार में लिखवा रहे हैं कि केजरीवाल भाई केजरीवाल। अबे इतने सारे वो कहने को तो कुछ भी कह लो, मैं काम तो दिख रहा है ना उसका करा हुआ। ये बात है, जो नहीं दिख रहा वो तो कह सकते हैं कि हाँ नहीं दिख रहा, काम तो दिख रहा है ना उसका। क्या काम दिख रहा है मतलब? अरे बहनों को देगा 2100 रुपये, उसमें तो 1000 रुपये अपने पास भी आ जा करेंगे। मतलब पहले से तैयारी कर ली है और अपना कमीशन फिक्स है। अपना कमीशन फिक्स है। 5 जन है औरतें जिन्होंने फॉर्म भरा है। बस फ्री कराई है। देखो भले हमारे लिए नहीं कराए मगर उनके लिए तो कराए। कहीं भी ले आने के लिए उन्हें मुश्किल नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान में बिजली का ये कैमरे के सामने नहीं आते, ये मुत्तकी हैं थोड़े से। ये मुत्तकी हैं थोड़े से। मुत्तकी हैं थोड़े से, कैमरे के सामने नहीं आते। शर्माते हैं? शर्माते नहीं, हाँ शर्माते हैं। इंडिया की भाषा में देखा शर्माते हैं। अच्छा ठीक है। ये अपने बाप बुलाने के लिए। भाजपा वालों के बारे में क्या सोचते हो? प्रचार कर रहे हैं कि हम सुधार देंगे जी दिल्ली। या कुछ कहेंगे ना तो कोड यहीं है, मेरी तारीख यहीं लग जाएगी। अब नहीं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो जिससे ना लगे तारीख, सामान्य बात। क्यों मतलब बीजेपी में कुछ नहीं कह सकते यार। क्या बोले बता दो। हमारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी जो हमें कुछ कहेंगे उसे। हमारा क्या करेगा, छोड़ो। कौन सी घटिया सरकार है सबसे? कौन सी? बीजेपी। देखो भाई ये कह रहे हैं बीजेपी सबसे घटिया सरकार है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, कह नहीं सकते कुछ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। समीर भाई क्या करते हो? काम करते हैं भाई। काम करते? काम तो सब करते हैं। तो बस यही तो पूछा हमने, क्या करते हो? मतलब तब भी क्या काम करते हो? गाड़ी का काम है अपना। गाड़ी का काम। अच्छा ये बताओ आपकी बार किसकी गाड़ी आगे निकल रही है दिल्ली? ना ना हम खा पी के आए अभी। हेलो भाई, अभी हमारे काम का वक्त है। क्या हमारा वेस्ट है क्या? आपका खाने का वक्त है ना। जी बताइए। ये बताओ सरकार किसकी बनवाओगे मतलब? केजरीवाल की। केजरीवाल की। अपने घर में तो 5 औरतें केजरीवाल को, मुझ समेत केजरीवाल, मुझ समेत केजरीवाल। और अगर कोई इस महीने में कोई बच्चा भी हो जाता ना और उसका ही पैन कार्ड वो बन जाता, वोटर ID कार्ड, तो वो भी केजरीवाल के नाम। वही मानना। खुश हो आप केजरीवाल से? बहुत ज़्यादा। कहीं भी अम्मी बहनों को कहीं लेके जाओ, दिक्कत नहीं होती कि अपनी जेब से देने पड़ेंगे। फ्री वाले फार्मूले से जो है दिल्ली वाले ज़्यादा खुश हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी क्या करते हैं? मैं जी कुछ नहीं करता फिलहाल। बहुत बढ़िया। अब आप आराम से बताओगे, रिटायरमेंट में। ये समझ अब आप बताओ अब की बार किसको काम करने के लिए दिल्ली दोगे सरकार बनाने के लिए? भाई जो काम करे दिल्ली में उसको उसकी सरकार बननी चाहिए। 10 साल केजरीवाल जी जो है कुर्सी पर रहे, उन्होंने तो कुछ नहीं करा यहाँ पे, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए। अभी ये पीछे भाई साहब कह रहे थे अगर बच्चा भी अगला होगा उसको भी केजरीवाल का वोट दिलवा देंगे। वो तो दिलवा सकते हैं ना भाई, वो तो दिलवा सकते हैं। वो तो देख लो आप कौन है वो। क्यों मतलब केजरीवाल से क्या गड़बड़ी करी केजरीवाल? कोई काम आप ही बता दो एक ऐसा कि जो केजरीवाल ने करा हो सही। एक काम बता दो आप। बड़ी तारीफें करते हैं, फ्री कर दीजिए भाई साहब। फ्री के चक्कर में दिल्ली को ही डूब जाएगी एक दिन, और कुछ नहीं होगा। फ्री के चक्कर में सारे फ्री हो जाएंगे एक दिन। भाई जिसको हराम का पैसा मिल रहा है फ्री में बिना कुछ करे, वो काम क्यों करेगा? करेगा कोई काम? मेरे को घर पे बैठे रोटी मिल जाएगी तो मेरे को काम करने की क्या जरूरत है? भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 2000 रुपये में भी रोटी मिल जाती है दोनों वक्त की। दिल्ली है 2000 में किराया की नहीं करता है। अरे आज 2000 दे रहा है, कल 5000 भी देगा वो। क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे? जब आदमी एक पैग लेता है पहले उसके बाद बोतल पे आता है धीरे धीरे।
2000 रुपए दे रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। 3 दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बस टिकट ला के दे देना तुम मेरे को बस। मैं 3 दे रहा हूँ। मैं अपनी तो बात ये कह रहे ना 2000। अरे महाराज तुमसे नहीं बात कर रहे ना, अपनी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। हराम कहाँ से दे रहा है वो? हमारा पैसा हम ही दे रहा है लुटा के। हाँ तो और क्या, तो हराम कहाँ से हो गया वो? अरे यार तुम बात तो करने दो आदमी कर रहा। क्या समस्या है इन लोगों की? इन लोगों की समस्या तो खैर ऊपर वाला भी नहीं समझ पाया। केजरीवाल के अंदर क्या दिक्कतें हैं, मतलब जो आम आदमी दिल्ली का है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक कोई कार्य बता दो जो केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया हो, एक बता दो आप। बीजेपी का ऐसा कार्य बता दो दिल्ली में किया हो। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है क्या यार? केंद्र सरकार तो है। केंद्र सरकार ने तो काम कर रहे हैं, सारी सड़कें वड़के फ्लाईओवर बज रहे हैं, क्यों कौन मना रहा है? जाके देखो कि बिजली महंगी हो गई है। तो तू भैया दे दियो वोट, कौन मना कर रहा है? वोट के लिए मना थोड़ी है कि इसको दो, हमने तो नहीं कहा बीजेपी को दो, हमने तो नहीं कहा, हम तो कह रहे कांग्रेस को दो अगर अच्छा काम करे तो। 10 साल देखे, 5 साल दूसरी सरकार को भी तो देके देखो भाई, मौका तो सबको मिलना चाहिए ना एक बार को। आज 10 साल उसने काम किया नहीं किया है तो पब्लिक जानती है, वोट से पता लगेगा जब वोटिंग होगी, जब रिजल्ट आएंगे जब ही पता लगेगा, जब ही पिटारा खुलेगा असली के कौन सच्चा और कौन झूठा। अच्छा एक चीज़ होती है दिल्ली में, जैसे पोस्टर बैनर लगते हैं, केजरीवाल जी एक नारा चलवाते हैं, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। 2100 रुपये दे रहे हैं ये। दूसरी तरफ भाजपा वाले कहते हैं नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। इन दोनों नारों में जैसे आप आम पब्लिक जनरल पब्लिक है, ज़्यादा कन्विंस कौन करता है कि मतलब भाई क्या अपीलिंग कौन सा ज़्यादा लगता है? भाई अपीलिंग तो बीजेपी की अच्छी है इस समय, मोदी जी केंद्र सरकार में, और एक से एक कार्य हो रहे हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, तो सोचो कितना विकास हो सकता है। अगर 5 साल देके देखो बीजेपी को तो जब भी तो पता लगे क्या करते हैं क्या नहीं करते।